Good morning, students. Good morning. Welcome back to your EVS classes. Yes, students. Today we will discuss chapter number 19 of your EVS class थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 19 हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉटरी. पॉटरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की पॉटरी क्या होती है. पॉटरी का मीन्स होता है जैसे कि देखो पॉटरी, पॉट्स बनाना. और पॉट्स कैसे बनाना? मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं पॉटरी. तो हैव यू सीन पॉट्स इन योर हाउस? आपने अपने घर में पॉट्स देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे. व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन? व्हाट आर दे यूज फॉर? आपने जो पॉट्स देखे हैं, बर्तन देखे हैं, वो किस तरह के देखे हैं और उनका क्या क्या यूज़ किया जाता है. हर पॉट का अलग अलग यूज़ होता है. आपकी मम्मा भी यूज़ करती है ना किचन में, है ना. व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ दिस पॉट्स? हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट? कितनी लाइफ होती है उनकी, मतलब कितने समय तक कितने ड्यूरेबल होते हैं पॉट्स. ये सब जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री देखो. पहले क्या था कि जो पॉट्स बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, वो होते थे मिट्टी के, है ना. आपने कुछ जगह पर आज भी देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो बनाते हैं, है ना, पहले बनाए जाते थे. और इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे पॉटरी के बारे में कि मतलब इतिहास, पास्ट में बर्तन किस तरह के हुआ करते थे और किस तरह से बनाए जाते थे, किस टाइप के पॉट्स का यूज़ किया जाता था, और पॉटरी आर्ट किस तरह से बर्तन बनाए जाते थे. इस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. हिस्ट्री ऑफ पॉटरी. अर्ली ह्यूमन वर हंटर्स. जो अर्ली ह्यूमन थे वो क्या थे? हंटर्स थे. दे हंटेड फॉर फूड. देखो जो अर्ली मैन था, अर्ली मैन देखा है ना आपने, जो अर्ली मैन फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में रहता था, है ना, वो कौन थे? हंटर्स थे. हंटर कौन होते हैं? जो एनिमल्स का शिकार करते हैं ना, उनको मार के उनका मांस खाते हैं, है ना. तो वो हंटर्स थे, शिकारी थे. दे हंट फॉर फूड. और वो हंट क्यों करते थे, शिकार क्यों करते थे? फूड, खाने के लिए करते थे, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास इतने फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं थे जैसे अब हमारे पास होते हैं, है ना. तो वो क्या करते थे? हंटिंग करके एनिमल्स को मार के खाते थे. एट इट एंड मूव्ड अवे टू अनदर प्लेस. और एक तो वो खाना खाने के लिए, और उनको फूड हंट शिकार करते थे, उनको खा जाते थे. एंड मूव्ड, और चले जाते थे अवे टू अनदर प्लेस, और दूसरे प्लेस पर. स्लोली दे स्टार्टेड सेटिंग डाउन. मतलब वो एक प्लेस पर नहीं रहते थे, थोड़े टाइम एक प्लेस पर लगे, फिर मूव कर दिया, फिर दूसरे प्लेस पर चले गए, है ना. तो धीरे धीरे क्या किया उन्होंने? सेटल, मतलब एक ही जगह पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया. देन दे हैड टू स्टोर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. अब क्या था कि जहाँ कहीं वो जाते थे, शिकार करते थे और खा लेते थे. मतलब अब हम क्या करते हैं, जैसे आपकी मदर्स घर में खाने को स्टोर करके रखती है ना, घर में मतलब रखती हैं, मॉर्निंग में बनाया, इवनिंग में बनाया, तो स्टोर करते थे. पहले ना वो स्टोर नहीं करते थे, और वो मतलब साथ के साथ जो भी खाना होता था साथ के साथ पकाकर खाते थे, बनाकर. दे हैड टू स्टोर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड वाटर. और फिर क्या हुआ, जब वो एक ही जगह पर रहने लगे, पहले तो जगह जगह पर घूमते थे, शिकार करते थे, खा लेते थे. फिर जब वो एक ही जगह पर रहने लगे तो उन्होंने क्या किया, जो भी एग्रीकल्चर, जो भी खेती के प्रोडक्ट्स होते थे, है ना, और वाटर वगैरह, इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया. दे नीडेड पॉट्स टू कुक फूड. अब जब उन्होंने स्टोर किया तो स्टोर करने के लिए, कुक करने के लिए, बनाने के लिए, पकाने के लिए पॉट्स की जरूरत फील हुई उनको, है ना. दैट इज हाउ पॉटरी डेवलप. और ये कहते हैं ना, द मदर इज द डिस्कवरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ना. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मीन्स कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत फील होती है ना, जब आपको लगता है कोई चीज़ हमें ज़रूरत है, हमें उसकी आवश्यकता है, तो आप कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करोगे. तो इसी तरह से क्या हुआ, जो अर्ली मैन था, जब वो एक जगह सेटल हो गया, है ना, उसने खाना पकाना शुरू किया, और जब सब वो चीज़ों को स्टोर करने लगा तो उन सबको रखने के लिए उसको क्या फील हुई, ज़रूरत, पॉट्स की. और तभी उसने पॉटरी जो है, ये जो बर्तन बनाने की जो कला थी, तभी से डेवलप हुई. पोट्री इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग क्ले. और पोट्री जो होती है वो एक आर्ट होती है, कला होती है, मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें बनाने की, बाय यूजिंग क्ले. क्ले मतलब मिट्टी, मतलब वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. तो मिट्टी से जब वो अलग अलग तरह के बर्तन बनाते हैं तो उस आर्ट को पोट्री कहते हैं.
क्ले इज स्टिकी, और क्ले जो होती है वो चिपचिपी होती है। वेट ब्लैक सॉइल, और वो गीली काली मिट्टी की होती है। व्हेन इट बेक्ड इन फायर, और जब फायर में उसको पकाया जाता है, सेका जाता है, इट हार्डन्स, तो वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। द ओवन ऑन विच दे क्ले इज बेक्ड इज कॉल्ड क्लिन, और ओवन, जैसे अब हमारे घरों में ओवन्स होते हैं ना, ओवन होता है, तो इसी तरह से उनको जहाँ पर पकाया जाता था, मिट्टी को बेक किया जाता था, उसे किल्न के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? किल्न के नाम से। ओके, क्ले वाज इजीली अवेलेबल, और जो मिट्टी है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती थी। अर्ली ह्यूमन यूज्ड दिस क्ले टू मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव था, है ना, वो मिट्टी का यूज़ करता था डिफरेंट शेप्स के पॉट्स बनाने के लिए। द अर्लीस्ट पॉट्स, और सबसे पहले जो पॉट बनाए गए वो क्या थे? बॉल्स, कटोरे टाइप शेप में बनाया। मेड बाय टेकिंग अ लंप ऑफ क्ले, है ना, जो उसने मिट्टी की थोड़ा सा मिट्टी लेकर बनाया। पिचिंग, फिर घड़े उसने बनाना स्टार्ट किए। एंड शेपिंग इट इनटू अ बॉल, और उसके बाद उसको एक बॉल की शेप दे दी। पिच, गड्ढा किया उसके अंदर, है ना, गड्ढा किया, और फिर उसके बाद उसको शेप दे दी एक बॉल की। दिस बॉल्स वर ड्राइड इन द सन, उन बॉल्स, जो बॉल्स बनाए मिट्टी से, उसने उसको मिट्टी को बनाकर उसको ड्राइड इन सन, धूप में सुखाया जाता था। एंड यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और फिर उनको खाना इकट्ठा मतलब स्टोर करने के लिए सामान को रखा जाता, उसको यूज़ किया जाता था। लेटर द कूलिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड, उसके बाद कॉइल करने की जो टेक्निक थी तो वो डेवलप हुई। इन दिस द क्ले वाज रोल्ड इनटू रोप्स, अब जब कॉइल मतलब ऐसे कॉइल्स बनाते हैं ना, है ना, तो वो वाली जब डेवलप हुई तो उसमें क्या हुआ था? जो रोप, दीज रोप्स वर कॉइल्ड एंड प्रेस्ड ऑन टू ईच अदर मेक पॉट्स, फिर ये जो है ना, ये इस तरह से जो है बनाना स्टार्ट किया। क्या? जैसे इन्होंने लंप लिया, फिर इसको बनाया, उसके बाद ये जो है वायर्स वगैरह की रॉप्स की जो है लगाकर, इस तरह से कॉइल बनाकर उसको प्रेस करके जो है उसको शेप दी जाती थी, बर्तन बनाए जाते थे। दे ऑल्सो लर्न दैट द पॉट्स वुड बी स्ट्रॉन्गर वैन बेक्ड इन फायर, और जब उन्होंने उसको फायर में बेक किया, सेका, तब उन्होंने ये भी सीखा कि जो पॉट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए, है ना, नहीं तो जो दूसरे बर्तन तो आसानी से जो आसानी से टूट जाते थे, है ना। विद द इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील, फिर उसके बाद क्या हुआ? एक व्हील, एक पहिए का आविष्कार हुआ, जिसके ऊपर वो पहिया घूमता रहता था, और आपने टीवी में भी देखा होगा ना, वो ऐसे गोल गोल घुमाते रहते, पहिया घूमता रहता, उसको शेप मिलती है। यही टेक्निक थी। पॉट्स कुड नाउ बी मेड मच फास्टर, अब जो पॉट था तो वो पॉट घूमता रहता था, है ना, तो उससे बहुत मतलब जल्दी, मतलब बहुत स्पीड से, जल्दी तेजी से बर्तनों को बनाया जाने लगा। ग्रेजुअली द पॉटर्स इम्प्रूव द व्हील, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो होते ही रहते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है चेंजेस करते रहते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है जो पॉटर्स थे, जो बर्तन बनाने वाले थे, कुम्हार थे, उन्होंने जो है व्हील में भी इम्प्रूवमेंट किया, और क्वालिटी ऑफ पॉट्स, धीरे धीरे जब उन्होंने बनाना स्टार्ट किया तो पॉट्स की जो क्वालिटी थी उसमें भी बदलाव आए। द पॉट्स नाउ वर नॉट ओनली मोर स्ट्रॉन्गर बट ऑल्सो मोर ब्यूटीफुल, अब सिर्फ वो स्ट्रॉन्गर नहीं, तो उनको बेक करने के बाद उनके ऊपर जो है उनको डेकोरेट भी किया जाता था, सुंदर भी बनाया जाता था। जैसे इसमें पिक्चर में आपने देखा है, आज भी मिट्टी के जैसे आप ने देखा होगा, तो इस तरह से पॉट्स पर जो है कलाकारियाँ भी की जाती है, उनको ब्यूटीफुल, सुंदर बनाया जाता है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है। पॉटरी इज नॉट ओनली कंसिडर वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन इन्वेंशन बट ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट आर्ट फॉर्म, जो पॉटरी है वो ना केवल फर्स्ट ह्यूमन इन्वेंशन, मतलब सबसे पहले ह्यूमन ने जिसको इन्वेंट किया था वो खोज ना, बल्कि फर्स्ट इन्वेंशन के साथ साथ इसको फर्स्ट आर्ट भी माना जाता है, जो ह्यूमन ने खुद फॉर्म की थी, बनाई थी। मोस्ट टाइप ऑफ पॉटर्स हैव बीन पेंटेड विद फिगराइंस एंड डिज़ाइंस, बहुत सारे जो है पॉटरीज जो होती है उन पर आपने देखा है यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है ना। सम इवन टेल अ स्टोरी, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्राचीन काल में किस तरह के बर्तनों का यूज़ होता था, किस तरह से कला बनाई जाती थी, तो ये उस चीज़ को भी जो है हमें बताती है, उसके बारे में भी कोई स्टोरी बताती है कि पहले टाइम पर किस तरह के बर्तन यूज़ किए जाते थे। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी कम्प्लीटेड, थोड़ा सा रह गया है। इन इंडिया पोल्ट्री वॉज बीइंग मेड एज अर्ली एज 5000 ईयर्स अगो, इंडिया में जो पोल्ट्री करना स्टार्ट किया गया था वो 5000 साल पहले ही शुरू हो चुका था, बहुत जल्दी हो गया था। द एंशियंट इंडियंस डेकोरेटेड देयर पोल्ट्री विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स एंड मोटिव्स, और जो इंडियंस थे, प्राचीन भारतीय, वो डेकोरेट करते थे पोल्ट्री को, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते थे, उसमें मोटिव्स वगैरह, इनका भी मोटिव्स क्या होता है? एक पैटर्न, पिक्चर का भी एक पैटर्न होता था, जिससे पहले किस तरह का कल्चर था हमारा, ये चीज़ भी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, ये देखो जैसे कॉयल बनाए, कॉयल अलग अलग मिट्टी के कॉयल जो है ना, एक रस्सी की शेप में इसको रोल करके ऐसे भी बर्तन बनाते थे, मैंने भी कॉइलिंग बताया था ना, इसको कॉइलिंग कहते हैं, है ना।
इस तरह से, जैसे रोप होती है रस्सी की शेप देकर मिट्टी को इस तरह से करके बनाना। तो अब देखो जैसे आपको इसमें मोटिव्स वगैरह ये बनाए हुए हैं ना, एक पैटर्न होता है, डिज़ाइनिंग करते हैं। दिस डिज़ाइंस गिव अस इंसाइट इनटू देयर सोशल लाइफ। और उन डिज़ाइंस को देखकर, जैसे मैंने आपको बताया, उनका कल्चर, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, किस तरह के वो एनवायरनमेंट में रहते थे, ये सब रिफ्लेक्ट करता है, पता लगता है उनके बारे में। यू कैन सी पोट्री मेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो इन म्यूजियम। और अब पोट्री जो है बहुत हज़ारों सालों पहले कैसे की जाती थी, म्यूजियम्स होते हैं ना जहाँ पे प्राचीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, एंटिक चीज़ें, तो वहाँ पर आप पोइट्री भी देख सकते हैं कि पहले पोइट्री कैसी थी। ओके, इवन टुडे अर्दन पॉट्स, अब आपने देखा है कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आज भी वही यूज़ करते हैं ना, घरों में पानी के लिए घड़ा होता है, और मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं जो दिवाली पे हम जलाते हैं ना, सुराही, इन सब का यूज़ करते हैं ना, मटका, सुराही, ये जो है ये एक तरीके से पुअर मैन्स रेफ्रिजरेटर। पुअर मैन रेफ्रिजरेटर क्यों कहा गया इसको, क्योंकि हम लोग जो है आमतौर पर घरों में आजकल क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है पानी को ठंडा करने के लिए, लेकिन जो घड़े और सुराही होते हैं ना, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उनमें नेचुरली पानी ठंडा रहता है, तो इसलिए उसको पुअर मैन्स के रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जाना जाता है। एज दे कीप द कोल वाटर कूलिंग ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। तो जब गर्मियों में जो है गर्मी होती है तो घड़े का पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है, घड़ों को पानी स्टोर करके रखते हैं, उसमें पानी ठंडा रहता है। मैनी टॉयज़, खिलौने भी बनाए जाते हैं, लैम्प्स भी बनाए जाते हैं, दियास जो मैंने आपको बताया मिट्टी से बनाए जाते हैं। मैनी पार्ट ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर देयर यूनिक स्टाइल ऑफ पोएट्री। और बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स, कई भागों में वो जो प्रसिद्ध हैं अपने यूनिक स्टाइल के लिए, पोएट्री के यूनिक स्टाइल के लिए। जो अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे गादम के नाम से जाना जाता है, ये भी मिट्टी से ही बनाया जाता है। ये एक्चुअली आप पॉट, ये भी पॉट है, और ये म्यूज़िक, ये म्यूजिशियन है, ये म्यूज़िक अपने सुर ताल के लिए जैसे ढोलक बजाते ना, इस तरह से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इससे जो है रिदमिक टैपिंग ऑन इट्स साइड, हर साइड से अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई होप दैट यू ऑल हैव बीन अंडरस्टूड। आप सभी को समझ में भी आया होगा। नाउ यू विल फाइंड आउट द एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। अब हमने चैप्टर पढ़ा है, समझा, उसके हेल्प से अपने इसकी जो जो एक्सरसाइज है इसको सॉर्ट आउट करना है। Okay, now we will meet in the next video with the new topic. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe, students.